हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीआर कहानियाँ चैनल पे। आज मैं आपको बलिदान कहानी का चौथा भाग सुनाने वाली हूँ। कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसके पहले के जो भाग है वो मेरे चैनल पे हैं, आप एक बार उनको सुन लीजिएगा ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रोहन ने कहा, आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं हमेशा रागिनी को खुश देखना चाहता हूँ। रागिनी ने कहा, ये सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है रोहन, पर रियल लाइफ में नहीं है। मुझे डर लगता है सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मुझे इसलिए दोस्त बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ, पर मेरी आत्मा जिंदा है अभी, तो वो मुझे बार बार पीछे कर देती है। सब मुझे छोड़कर चले गए और अब कल को वो छोड़कर चले गए और फिर रोहन भी। रजनी ने कहा, नहीं बेटा, वो एक अच्छा लड़का है, अच्छी नीयत से आया था। रागिनी ने कहा, ओहो, हम इस बारे में और बात नहीं करते हैं। हाँ, रोहन ने कहा, ठीक है, अब हम चलते हैं, ये मेरा कार्ड है। रजनी ने कहा, अरे कुछ तो खाया नहीं। रोहन ने एक मिठाई उठाकर खाने लगा और फिर बोला कि मैंने अपना मुंह मीठा कर लिया। कविता ने कहा, अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। ये कहकर दोनों ही निकल गए। उधर रोहन घर पहुंचकर एकदम चुपचाप सा हो गया था। कविता ने कहा, अरे सब कुछ बता दिया ना, अब कुछ मत सोचो। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो रागिनी जरूर समझेगी। चलो अब खाना खाने चले। फिर दोनों खाना खाते हैं, फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रोहन रात भर सोचता रहा कि कैसे रागिनी को अपने प्यार का इजहार करे, कैसे यकीन दिलाए। सोचते हुए रोहन को कब सो गया और जब नींद खुली तो 7 बज रहे थे। फिर जल्दी से तैयार हो रोहन बालकनी में गया और फिर कविता चाय लेकर आई। चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों रागिनी के बारे में बात करने लगे। कविता बोली, देख भाई, तू दिल से रागिनी को चाहता है तो उसका साथ दे। रोहन ने कहा, हाँ दी, मुझे किसी तरह से उसको यकीन दिलाना होगा। कविता ने कहा, हाँ, पर जल्दबाजी में कुछ गलत मत करना। ओके, मैं चलती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत गया, पर रोहन के लिए सब कुछ पहले जैसा ही था। उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि रागिनी देख नहीं सकती है, पर उसे रागिनी की आंखें ही सबसे ज्यादा पसंद है। और इधर रागिनी भी सोचने लगी कि क्या रोहन ही है जो उसे सच में चाहता है, ना कि उसके पैसों को। रजनी नाश्ते के टेबल पर रागिनी को बोली, बेटा क्या सोच रही है? रोहन से बात कर, उसके साथ बाहर जा, थोड़ा सा समय बिता। रागिनी सोचने पर मजबूर हो गई और उसने कहा, बुई वो कार्ड देना। रजनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, ये लो। रागिनी ने कहा, मुझे लगता है कि एक बार बात करूं। रागिनी अपने उंगलियों के स्पर्श से कार्ड पर लिखे नंबर को समझकर फोन मिलाया। एक घंटी बजा और रोहन ने फोन उठाया और फिर बोला, रागिनी बोलो। उधर से रागिनी बोली, अरे तुम कैसे समझ गए कि मैंने फोन किया है? रोहन ने कहा, हाँ बस समझ गया, मन की आंखों से। और बताओ। रोहन ने बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने कहा, तुमसे मिलना चाहती हूँ। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। रागिनी ने कहा, ओके। रोहन मन में सोचा कि मुझे पूरा यकीन है कि रागिनी देख पाएगी। अब मैं रागिनी को सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं हार नहीं मान सकता हूँ। फिर रोहन शाम होने का इंतजार करने लगा। रोहन तैयार होकर बैठ गया। कविता जैसे ही स्कूल से आ गई, रोहन ने बताया कि रागिनी का फोन आया था और वो मिलना चाहती है, घर जाना है। कविता ने कहा, हाँ अभी चलते हैं। फिर वो दोनों ही रागिनी के घर पहुंचे। रजनी ने उनका स्वागत किया और कहा, मुझे रोहन बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान लगा। अपनी रागिनी के लिए पसंद है, पर रागिनी को यकीन नहीं हो रहा। कविता ने कहा, आंटी, आजकल ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता, प्लीज रागिनी को बुलाएंगे? रजनी ने कहा, हाँ ठीक कहा। रागिनी एक गुलाबी रंग सूट में आ गई और रागिनी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो दी। फिर रागिनी ने कहा, जिंदगी प्यार से नहीं चलती, मैं किसी पर बोझ होकर नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अंधी हूँ पर सब कुछ समझ सकती हूँ। रोहन ने कहा, ओके बाबा, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, पर मैं तो सिर्फ साथ देने आया हूँ। क्या कल हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास चल सकते हैं?
रागिनी ने कहा, शायरी भी करते हो? रोहन ने कहा, हाँ कर लेता, पर हर किसी के लिए नहीं, बस किसी खास के लिए ही। रागिनी ने कहा, क्या फायदा है डॉक्टर के पास जाकर? रजनी ने कहा, रागिनी चली जा बेटा। रोहन बोला, एक बार मेरे लिए क्या चल सकती हो? और हाँ रागिनी, ये स्केच लाया था तुम्हारे लिए। रागिनी ने हंसकर कहा, अरे मेरी तस्वीर? रोहन ने कहा, हाँ वो जब भी तुमको बालकनी में देखा तभी से मैंने बनाना शुरू किया था। मैंने छुपकर तुम्हारी तस्वीर बनाई थी, माफ कर देना मुझे। रागिनी ने कहा, काश मैं देख पाती। रोहन ने मन में बोला, काश मैं अपनी आंखें उसे दे पाता। रजनी ने वो पेंटिंग खोला और कहा, वाह क्या बात है रोहन, तुमने तो इस तस्वीर में जान डाल दी। रजनी ने कहा, रेखा जा इसे रागिनी के रूम में लगा दे। फिर रोहन और कविता घर लौट आए। रोहन रात को खाना खाने समय बोला, दीदी भगवान भी कितनी परीक्षा लेते हैं। कविता ने कहा, भाई मायूस मत होना। उधर रागिनी रोहन द्वारा बनाई तस्वीर को छूकर महसूस कर रही थी कि कोई इतना प्यार कर सकता है, और उसे तो खुद को इस बात पर यकीन नहीं। रागिनी के आंसू सूख चुके हैं, पर उसे डर लगता है कि ये सब सपना टूट गया तो। अगले दिन सुबह रोहन समय से पूर्व रागिनी के घर पहुंच गया। रजनी ने कहा, बेटा लगता है तुम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है। रोहन ने कहा, आंटी मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। रागिनी ने कहा, हाँ बड़ी बड़ी बातें सुनकर अच्छा लगा, पर यकीन नहीं होता है। रोहन ने कहा, चले। फिर रागिनी रोहन निकल गए। डॉक्टर रजत कपूर आई के प्रसिद्ध डॉक्टर है। बहुत ही बड़े चैम्बर में जाकर काउंटर पर एक फॉर्म भरकर जमा कर दिया। कुछ देर बैठने को कहा गया। फिर रोहन ने कहा, रागिनी चलो हमारा नंबर है। फिर दोनों डॉक्टर रजत कपूर के रूम में पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, मैंने रागिनी का रिपोर्ट पढ़ा और ऐसे केस में सिर्फ एक आई डोनर ही कुछ कर सकता है, पर फिर भी मैं एक बार रागिनी का आई चेक कर लेता हूँ। फिर रोहन रागिनी को लेकर डॉक्टर के पास बैठा दिया। डॉक्टर ने कहा, रागिनी सर ऊपर करो। डॉक्टर साहब ने आंखों को मशीन द्वारा देखा और फिर कहा कि जैसा मैंने कहा था। रागिनी बोली, डॉक्टर साहब कौन देगा मुझे आंख? रोहन बोला, रागिनी सब अच्छा होगा। डॉक्टर ने कहा, रागिनी मैं भी ध्यान में रखता हूँ। फिर रोहन और रागिनी आई सेंटर से बाहर निकल आए। रोहन ने कहा, रागिनी कैफे हाउस चले? रागिनी ने कहा, हाँ मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। रोहन ने कहा, ऐसा क्या? और मुझे भी। फिर दोनों हंसने लगे। रोहन ने रागिनी का हाथ ऐसे पकड़ा था कि कभी ना छोड़े। रागिनी को रोहन का स्पर्श अच्छा लग रहा था। रोहन ने 2 ब्लैक कॉफी ऑर्डर किया और साथ में चीज सैंडविच। फिर दोनों खाने लगे। रागिनी बोली, रोहन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रोहन ने कहा, भरोसा नहीं है तुम्हें? रागिनी ने कहा, कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी नहीं देख सकती हूँ तुमको। रोहन ने कहा, काश मैं तुम्हें अपनी आंख दे पाता। रागिनी ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? रोहन ने कहा, हाँ सच बोल रहा हूँ। रागिनी ने कहा, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। रोहन ने कहा, अच्छा अब हमें जाना होगा। रागिनी ने कहा, तुमने मुझे क्यों इतना सपने दिखाए? रोहन ने कहा, अरे बाबा सपना पूरा हो जाएगा, ज्यादा सोचो मत, ओके? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर रोहन ने रागिनी को उसके घर पर छोड़कर अपने घर आया। कविता ने कहा, भाई क्या हुआ, सब ठीक था तो? रोहन ने सब कुछ बताया और फिर बोला, दी मैं कुछ सोच रहा हूँ। कविता ने कहा, क्या और कौन रागिनी को अपनी आंख देगा? रोहन ने कहा, दीदी कोई ना कोई तो होगा, मुझे लगता है वो पेपर में भी कभी कभी निकलता है। कविता बोली, अच्छा ठीक है, चल फ्रेश हो जा, चल खाना खाने। रोहन अपने रूम में पहुंच गया। फिर दोनों खाना खाने लगे। फिर रोहन पेपर में देखने लगा और फिर अपने दोस्तों से बात करने लगा। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले भाग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।